हेलो गाइस, आपका स्वागत है 10th क्लास गुरुकुल फ्रेंडली में। आज हम कराने वाले 10th का जो मैथ का 20 है 60 है। ठीक है, मैं सारे करवा दूंगा आज। ठीक है, इन सबको ध्यान से देखना और पूरी वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखना, जब भी जाकर आपको समझ में आएगा। और एक्यूरेट यही क्वेश्चन सारे आते हैं बोर्ड एग्जाम में और फाइनल में, मिड टर्म में, सेकेंड टर्म में सारे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि साइन 54 माइनस कॉस 36 का मान क्या होगा। इसका देखिए, इसका मान क्या होगा पूछ लिए तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक अर्धवर्त की परिमाप 36 सेंटीमीटर हो तो इसकी त्रिज्या है। इसकी त्रिज्या पूछ रही है। इसके ये मैंने क्वेश्चन आपको मैं 2 से 3 बार करवा चुका हूँ। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका। ठीक है, बी। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर श्रेणी ये दे रखा है। ठीक है, और इसका 10वां पद है। इसका 10वां पद पूछा है तो 10वां पद है क्या, तो है, तो इसका हो जाएगा सीधा 27। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु ये दे रखा है। ठीक है, इस पद में स्थित है, इस पद में स्थित है, तो किस में स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। हमारा पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, पांचवा कह रहा है किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। सम संख्या का रूप पूछ रहा है तो आपको सम संख्या का रूप कौन सा है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 2 ही सम है। ठीक है, कल्ली जोटा आप तो खेले होगे। ठीक है, वही है। देखिए छठा क्वेश्चन कहता है बिंदु ये दे रखे तो किस पद में है, किस पद में है, तो आपको किस पद में है, तो प्रथम पद में है। क्योंकि देखो जब समांतर श्रेणी होता है तो कैसे स्टार्ट होता है, प्रथम पद से स्टार्ट होता है ना। सातवां क्वेश्चन क्या कहता है, सातवां कह यदि किसी समांतर श्रेणी का छठवां, देखो याद रखना छठा पूछा, छठा और 12वां पद, 12वां भी कह दिया, और 12, 13 और 25 है। ठीक है, तो इसका पहला पद है, इसका पहला पद पूछ ले तो इसका पहला पद क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, तीन हो जाएगा। ठीक है, क्या अब आठवां क्वेश्चन क्या कहता है, आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि एक शंकु का आयतन की तरफ 1570 सेंटीमीटर क्यूब है, तो यदि इसके आधार का क्षेत्रफल 314 सेंटीमीटर है तो इसकी ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई है, तो इसकी ऊंचाई आपकी कितनी हो जाएगी, आपकी सीधे हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए हमारा 9वां क्वेश्चन क्या कहता है कि कोसेक 40 का मान, ये देखना ये ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है, ये आप लोग हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, ये है ना हमेशा 1 से 2 नंबर में आते रहते हैं। ठीक है, ये MCQ का, इसलिए हमारा 1 नंबर का। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अब देखिए हमारा 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 की स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म, इसका युग्म पूछ लिया तो इसका युग्म क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। इसका संगत होता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर संगत होता है। ठीक है, 11वां क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, ये त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है, व्यापक रूप है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी कह रहा है। 12वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद ये दे रखा है तो ठीक है, तो इससे से मूल हो तो इनका क्या, इनका मान पूछ रहा था, इसका मान क्या हो जाएगा, आपका 12वें का सीधा आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अब देखिए 13वां क्वेश्चन कहता है द्विघात बहुपद ये दे रखा है। ठीक है, देखो ये दे रखा है और इसका शून्यक होगा, तो इसका शून्यक पूछा तो इसका शून्यक क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारा 14 पूछ रहा है कि देखिए यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात ये रह देगा, आपको द्विघात देगा, इसका मूल तो होगा, तो इसका मूल फिर से पूछे तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, हमारा 15वां क्वेश्चन कहता है द्विघात समीकरण के आलेख प्रतिच्छेद रेखाएं हैं, तो अब रैखिक समीकरण युग्म का है, तो युग्म पूछे तो आपको क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका फिर से हमारा बी हो जाएगा इसका। ठीक है, एक हल है। ठीक है, अब देखिए 16वां ग्रह निम्नलिखित में से कौन परिमेय में संख्या है, परिमेय में संख्या कौन सी है आपकी, तो आपका करेक्ट आंसर होगा बी। ठीक है, अब देखिए 17वां क्या कहता है, देखिए 2 क्रमांक सम संख्या का HCF होगा। देखो HCF पूछ रहे तो आपका HCF क्या हो जाएगा, एरा देखिए आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब 18वां क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ए दे रखा है। ठीक है, एलसीएम इंटू एवरेज। ठीक है, तो एलसीएम की निम्न में से किसके बराबर है, मतलब किसके बराबर पूछ ले तो आपको किसके बराबर है, तो आपको पता है किसके बराबर था, इसके a इंटू बी के बराबर है, जो आपका पहले बता चुका है यार। ठीक है, ध्यान दे के चलोगे सारा एकदम सही जाएगा। ठीक है, कोई गलती नहीं होगा, बस ध्यान से आप वीडियो देखिए और ध्यान से कॉपी में लिखना चाहे तो कॉपी में लिख लीजिए, नहीं तो आप सुनना चाहो तो सही से सुन के रख लो। ठीक है, 19वां क्वेश्चन कहता है कि यूक्लिड विभाजन इलेक्ट्रम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का टेक्निक है, किसी टेक्निक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ का। ठीक है, अब देखिए हमारा 20वां क्वेश्चन क्या कहता है कि पाई का है, मतलब पाई का मान है, तो आपका पाई का मान क्या है आपका, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या। ठीक है।